अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेस चैनल। नाज़रीन, हमारे एक फॉलोअर हैं, दोस्त हैं हमारे लाहौर से, नाज़िम मलिक साहब। उन्होंने मुझे आज व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी जो किसी पॉडकास्ट की है। वहाँ पर एक नजूमी साहब हैं, कोई न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं, क्या है, वो अपनी पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि जिस शख्स के मोबाइल नंबर में आखिर में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसकी ज़िंदगी ज़ीरो हो जाती है, उसका कारोबार ज़ीरो हो जाता है, उसकी औलाद नहीं होती और उसकी ज़िंदगी ज़ीरो हो जाती है। उस पर बंदिशें लग जाती हैं, उस पर ये परेशानियाँ आती हैं, उस पर वो परेशानियाँ आती हैं। और फिर कहते हैं अगर डबल ज़ीरो हो जाए तो फिर वो तबाह हो जाता है, समझ लें, ठीक है ना। तो लोग जो है वो आजकल ज़ीरो वाले नंबर ढूंढते हैं और बड़े महंगे महंगे ख़रीदते हैं, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए और ऐसा मोबाइल नंबर नहीं लेना चाहिए। फिर उसमें एक और बात वो ये कहते हैं कि एक शख्स की औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने उसका नंबर चेक किया तो उसके नंबर के आखिर में ज़ीरो आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि अपना नंबर बदल लो। उसने अपना नंबर बदला तो अल्लाह ताला ने उसे औलाद दे दी। अब इस लफ्ज़ पर आप गौर करें कि मैंने उसे कहा कि अपना नंबर बदलो, उसने नंबर बदला तो अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी औलाद इसलिए बंद की हुई थी कि तुमने ज़ीरो वाला नंबर क्यों रखा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने उसकी औलाद देना उसको इसलिए बंद की हुई थी कि इसके पास ज़ीरो वाला नंबर है। और आप हज़रत साहब ने, इस नजूमी ने बताया कि नंबर बदलो, तो नंबर जब बदला तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो इसने नंबर बदल लिया है तो अब इसको औलाद देनी चाहिए। कोई थोड़ी सी सोचना चाहिए, इन लोगों को गौर फ़िक्र करना चाहिए कि कैसी बातें हैं ये। और फिर वो ये कहते हैं कि जिनके नंबर, मोबाइल नंबर के शुरू में अगर ज़ीरो हो तो वो बड़ा कामयाब हो जाता है, ठीक है। और अगर उसको फिर रोज़ी में भी कामयाबी मिलती है, रिज़्क़ में भी, बिज़नेस में भी, हर चीज़ में उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, ठीक है ना। तो जनाब, मेरा एक दूसरा नंबर है, मेरा एक नंबर है, उसमें शुरू में 000 आता है और एक तो कंपनी का जो कोड होता है उसका ज़ीरो, उसके अलावा 000 आता है। मैं तो ना करोड़पति बनाऊँ ना अरबपति बनाऊँ। तो ये सारी वहमी बातें होती हैं, बदशगुनी इसे कहा जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया और इसको शिरक से ताबीर किया है। बदशगुनी और इस किस्म की वहमी किस्म की बातें और वसवसे। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत नास में ये फरमाया है कि इंसानों में से भी शैतान होते हैं, ठीक है ना, जो वसवसे डालते हैं लोगों में, लोगों के सीनों में, दिलो दिमाग में वसवसे डालते हैं। तो ये वो शैतान होते हैं, ठीक है ना, ये वो इस किस्म के शैतान होते हैं जो वसवसा डालकर आपको वहमी बना देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। ये इनका तरीका होता है कि आपके अंदर कमज़ोरी पैदा करके आप पर वार करना, फिर आपकी जेब से पैसे निकलवाना, आपको अपना मुरीद बनाना और आपको डरा कर, धमका कर कि आपके साथ ये मसला है, ये हो जाएगा और इस तरह आपको काबू करना। तो ये शैतान होते हैं। तो जब भी किसी नजूमी को, किसी न्यूमरोलॉजी वाले को, किसी काहिन को और किसी आमिल को, अमलियात करने वाले, बेशक उसने इतना बड़ा पगड़ बंधा हो, ठीक है ना, अमलियात करने वाला हो, कोई भी हो, जब भी आप ऐसे लोगों को देखें ना तो सबसे पहले सूरत नास पढ़ लिया करें, रब की पनाह में चले जाया करें इन शैतानों से। कुल औज़ु मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि मैं अपनी रब की पनाह में आता हूँ इन शैतानों से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, चाहे वो शैतान जिनों में से हों, चाहे वो शैतान इंसानों में से हों। तो ये इंसानों में से शैतान होते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि नंबर क्या होता है। आज से 30 साल पहले तो ये नंबर ही नहीं थे। तो जो सैकड़ों हज़ारों सालों से दुनिया चलती हुई आ रही है, तो उस वक़्त कारोबार और रिज़्क़ और औलादें नहीं होती थी। तो उस वक़्त क्या था, नंबरों को आए हुए तो 20-25 साल हुए अभी। तो अब ये नंबरों का ताल्लुक़ कैसे आपने जोड़ दिया तकदीर के साथ, औलाद के साथ, रिज़्क़ के साथ, कामयाबी और नाकामी के साथ, नहूसत के साथ, कैसे आपने इसको जोड़ दिया। तो ये अक़ल में, यानी एक अनपढ़ इंसान भी होगा तो वो भी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे बेवकूफ़, और फिर मुझे इन पर हैरत होती है जो पॉडकास्ट करने वाले होते हैं कि वो उनके आगे बिल्ली बने हुए होते हैं और मतलब जी कर रहे होते हैं। वो भी उनको सवाल नहीं करते, यार आप कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस किस्म की वहमी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नंबर तो कंपनी का नंबर होता है। दुनिया में कितने करोड़पति और अरबपति लोग होंगे कि जिनके नंबरों में आखिर में ज़ीरो आता है, ठीक है। और कितने ही
ایسے ہوں گے کہ جن کے شروع میں زیرو ہے اور وہ غریب ہوں گے بیچارے. تو ان چیزوں کا تعلق نہ کاروبار سے ہے، نہ رزق سے ہے، نہ ہماری کامیابی ناکامی سے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کمپنیاں الاٹ کرتی ہیں، کسی کو ملتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، نئے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسی بات ہوتی کہ شروع والے نمبروں سے انسان کامیاب ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ کمپنیاں وہ شروع والے نمبر اپنے پاس ہی رکھ دیتی اور اپنے سارے رشتہ داروں میں بانٹ دیتی، اپنے دوستوں میں بانٹ دیتی. یا کمپنیاں ان نمبروں کو کروڑوں میں بیچتی. ٹھیک ہے نا. جو چیز ویلیو رکھتی ہے نا پھر وہ بڑی مہنگی بکتی ہے. جس نمبر کے شروع میں زیرو آتا ہے اور زیرو ملنے سے انسان کو اولاد ملتی ہے، اس کا بزنس چلتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. اور ایسی بات اگر ہوتی تو کمپنیاں یہ نمبر بہت مہنگے بیچتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقل میں نہ یہ باتیں عقلی طور پر ٹھیک ہے، نہ سائنسی طور پر ٹھیک ہے، نہ شرعی طور پر ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو سنا ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کو دیکھ کر سورۃ الناس، سورۃ الفلق یہ پڑھا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.